हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार देव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और आज का अपना टॉपिक है क्यूब नंबर पता करना, यानी कि घनमूल पता करना, क्यूब रूट पता करना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि घन संख्या कौन सी होती है। तो घन संख्या वो होती है जिसको स्वयं को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है, वो हमारा संख्या होती है, और जो स्वयं संख्या होती है वो उसका घनमूल होती है। तो चलिए हम पता करते हैं कैसे। तो मान लिया हमने यहाँ पे लिखा टू मल्टीप्लाई टू, तो यहाँ पे आ गया 8, यानी कि ये जो संख्या है उसको हम लिखेंगे 2 की 3, यानी कि 2 की क्यूब लिखेंगे। और अगर हमने क्यूब लिखा तो ये जो 2 की क्यूब है वो 8 है, तो ये तो हो गई घन संख्या, 8 तो आई घन संख्या, और इस 8 का जो घन मूल है वो मूल संख्या है इसकी 2, तो इसका 2 जो है वो है इसका घनमूल। तो हमें पता चला कि घन संख्या किसे कहते हैं। घन संख्या कहते हैं कि जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वह घन संख्या होती है, और जो स्वयं संख्या होती है वो उसका उस संख्या का घनमूल होता है। तो हमने ये सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो हम घनमूल निकालने के लिए पहले 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का घनमूल लिख लेते हैं। तो 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का 1000। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्रॉपर नंबर जो है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर जो है वो केवल एक ही संख्या में है, यानी 1 है वो 1 में है, 8 है वो 2 में ही है और किसी में 8 नहीं है, 7 है वो केवल 3 में है और किसी में 7 नहीं है। इकाई अंक यानी 4 जो है वो इसका 4 में ही है, 5 जो है 5 में ही है, 6 में ही है, जो 3 है इकाई अंक वो केवल 7 में है, 2 है इकाई अंक वो केवल 8 में है, 9 जो इकाई अंक है वो केवल 9 में है, और 0 जो इकाई अंक है वो केवल 10 में आया है। तो यहाँ पे एकदम से इजी तरीके से हम पता कर लेंगे। तो चलिए, हमारी पहली संख्या है 27,000 और हम इसका निकालेंगे घनमूल। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए किसी संख्या का हम 2-2 का पेयर बनाते हैं इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, और जो संख्या कम पड़ जाएगी उसके आगे 0 डाल देंगे। तो हमने इसका पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिया। अब यहाँ पे देखिए कि इकाई अंक इसका 0 है, तो 0 उधर से केवल एक में ही आया है 10 में, तो उसका भी हम इकाई अंक लिख देंगे 0। अब इधर है 27 और 27 जो है वो 3 के अंदर आता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। इस प्रकार से हमारा जो वर्गमूल है घनमूल है वो इसका 30 प्राप्त हो जाता है, यानी कि 27,000 का जो घनमूल है वो 30 है। अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या है 15,625, तो हम लिख देते हैं 15,625। इसका भी हम पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे संख्या कम पड़ी तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 0, और 625 में इकाई अंक 5 है, तो यहाँ से इकाई अंक के 5 यहाँ पे हमें दिखाई दिया, जो कि 5 की घन संख्या में आता है। तो हम इस 125 को लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो 15 है हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 पूर्ण घन है या नहीं है, तो यहाँ पे पूर्ण घन 15 है नहीं, तो इसके अंदर ढूंढेंगे कि 15 से छोटी संख्या, तो 15 से छोटी संख्या है 8, और 8 के ठीक सामने यहाँ पे है 2, तो वो हम लिख देंगे 2। 8 और 8 के ठीक सामने लिखा हुआ है 2, तो इस प्रकार से इसका हो गया 25। और इसी प्रकार अगला लेते हैं अपने 13,824 वाला, 3-3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 0 डाल देते हैं। 824 में इकाई अंक 4 केवल एक में ही है, और वो है 64 में, और 64 का जो घनमूल है वो 4, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 4। और यहाँ पे है 13, तो 13 वापस वही 2 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 27 ज़्यादा हो जाएंगे 8,
कम, तो 8 के सामने वाला लेंगे हम 2। तो यहाँ पे हो गया इसका 24। और आगे अगर हम करते हैं 110 592, तो यहाँ पे जो इकाई अंक है वो 2 केवल 1 में ही आता है, वो होता है 8 में। तो यहाँ पे हमने लिखा 8 और यहाँ पे है 110, तो हमने 110 के आसपास की संख्या 125 है जो कि ज़्यादा होगी, 64 है जो कम है, तो इसके सामने लिखा है 4, हम लिख देंगे 4। इस प्रकार से इसका जो घनमूल है वो 48 है। और इसी प्रकार से हम सब के सब जो घनमूल है वो निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।